अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है जुमा का दिन। मैं जुमा के दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और किस तरह से आप जो है जुमा के दिन जो है अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी शेयर करूँगी आपसे कि जल्दी जल्दी कैसे हमें अपने काम को निपटाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है जुमा के दिन। और इसी के साथ ना अपने घर को, हाउस को कैसे क्लीन ऑर्गेनाइज़ रख सकें, इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। आप अकेली हैं, अकेली ही आप सारे घर का काम करती हैं, कैसे अपने लिए वक्त निकालें और कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रख सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, एक मेन जो टॉपिक है वो ये कि अगर आपका एक कमरे का घर है, क्योंकि आज के दौर में इतनी महंगाई में ना बहुत कम लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास अपना अच्छा बड़ा कमरा महल होगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये जो रेंटेबल हैं, जिनके पास एक ही कमरे का घर होता है या फिर जिनका खुद का है एक कमरे का घर है, या फिर जिनका दो कमरे का घर है। तो इस घर को, जो एक कमरे का घर होता है या फिर दो कमरे का आपका घर होता है ना, इसको क्लीन साफ़ सुथरा रखना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, एक बहुत बड़ी एक टेंशन हो जाती है इंसान को। क्योंकि जब आपका एक कमरे का ही घर होता है ना, तो कभी भी कोई भी आपके घर में आ जाता है, किसी वक्त भी कोई भी आ जाता है, तो आपको अपने कमरे को हमेशा क्लीन ऑर्गेनाइज़ रखना होता है। लेकिन कई जगह आपने ऐसा देखा होगा, या फिर जिनका भी एक कमरे का घर होगा या आपके ख़ुद का या फिर बहुत सारे लोगों का, कि कई बार ऐसा होता हो कि लोग दरवाज़े पे आ जाते होंगे, फिर आप अपने घर को जल्दी जल्दी क्लीन करते होंगे। या फिर कभी आपके हस्बैंड ने कॉल कर दी कि उनके साथ कोई आ रहे हैं, कोई मेहमान है ऐसा जो मिलने आ रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपने घर को क्लीन करने के लिए शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए करते हैं आप क्योंकि आपका एक ही कमरे का घर है और आप उसको हर टाइम ऑर्गेनाइज़ नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जब कोई मेहमान आ रहा होता है तब आपको करनी होती है। और जब आप ये चीज़ करते हैं ना कि कोई आपके घर में मेहमान आ रहा है, तब आप अपने घर को क्लीन कर रहे हैं, तो बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने एक कमरे के घर को कैसे क्लीन, कैसे ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद एक कमरे का ही घर है और मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा ये खुद का भी नहीं है, किराए का घर है और सिर्फ़ एक ही कमरा है, उसी में मैं रहती हूँ। और उसी में एक छोटा-सा किचन है जिसमें कि मैं आपसे अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। उसी में एक छोटा-सा वॉशरूम है, जो कि कभी-कभी मैं वो अपने वॉशरूम को क्लीन करती हूँ, तो वहाँ का भी व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। तो एक कमरे का मेरा घर है, इसको मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। किस तरह से मैं रख लेती हूँ ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। दिल्ली में, जैसे कि मैं रहती हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में जो है बहुत सारे लोग एक कमरे के ही घर में रहते हैं रेंट पर। तो मेरी जो जितने भी रिलेशन वाले, जब वो मेरे घर आती है ना, तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि जब मेरे घर कोई आए तो मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा क्लीन करने की ज़रूरत पड़ी। जबकि मेरा एक छोटा बेबी भी है, इसके बावजूद भी मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है कि कोई आ रहे हैं तो मुझे अपने घर को क्लीन करना है। कोई अचानक से भी आ जाता है तो भी मेरा घर साफ़ सुथरा क्लीन मिलता है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे खुद कहते हैं कि आप अकेली रहती हो, आपका घर इतना साफ़ क्यों रहता है? एक छोटा बच्चा होते हुए भी घर में आपका घर जो इतना क्लीन साफ़ सुथरा कैसे रह पाता है? तो इसके बारे में ना मेरे से बहुत सारे सवाल मेरी जो रिलेशन वाली ना वो पूछती रहती हैं। तो पहले तो मैं सोचती थी कि ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, बड़ा काम नहीं है। लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे जो जैसे-जैसे वक़्त निकलता जाता है, हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस हो जाते हैं। फिर मुझे पता चला कि नहीं, असल में क्या होता है कि हमारे अंदर अगर कोई आदत है ना, तो हम सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मेरे अंदर साफ़-सफ़ाई की बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे अपना कमरा, किचन क्लीन रखना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे से भी ज़्यादा जो है मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पसंद है। और मेरा घर जो इतना ऑर्गेनाइज़ रहता है ना, इसके पीछे जो है अगर पूरा मतलब कि क्रेडिट किसी को दिया जाए तो मेरे हस्बैंड को। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे जब मेरी शादी होके आई थी ना, उस टाइम मैं इतना ऑर्गेनाइज़ नहीं रखती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। उनको इधर-उधर चीज़ें पसंद नहीं है। हर चीज़ उसकी जो जगह होती है चीज़ की, वो वहाँ होनी चाहिए और बेड वेड क्लीन होना चाहिए। तो इस तरह से धीरे-धीरे साथ में रहते-रहते मेरी भी आदत बन गई। अब मेरी ऐसी आदत हो चुकी है कि मेरा घर, अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा क्लीन ऑर्गेनाइज़ रहता है। तो मेरा एक कमरे का घर है, फिर भी क्लीन ऑर्गेनाइज़ बच्चे के होते हुए भी इसलिए रह जाता है। मैं क्या टिप्स फ़ॉलो करती हूँ
कि देखिए मैं अपने बच्चे को ना पूरा खेलने के लिए देती हूँ, मैं कभी भी उसके खेलने में कमी नहीं करती हूँ। चाहे वो बर्तनों से खेलेंगे, क्योंकि अली को ना थोड़ी आदत है बर्तनों से खेलने की, चाहे वो बर्तन से खेले मैं उससे भी खेलने देती हूँ उसको। उसके बहुत सारे खिलौने हैं, बेड पे पूरा खेलता रहता है, पूरे दिन उसका फैला रहता है। मैं उसको खेलने देती हूँ मन भर के। जब वो मन भर के खेल लेता है फिर मैं सारे खिलौने को उठा के एक जगह रख देती हूँ ताकि वो बार बार ना निकाले। ठीक है, तो 1-2 टाइम मैं उसको खेलने देती हूँ। तो मेरा घर जो इतना क्लीन ऑर्गेनाइज़ एक कमरे का इसलिए रख लेती हूँ मैं, क्योंकि कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी होगी। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था ये कि एक कमरे का घर है, कभी भी कोई भी आ जाता है, इसको हमेशा साफ़ सुथरा कैसे रखेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज़ रखेंगे। तो मुझे भी ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती थी पहले। फिर धीरे धीरे ना मैंने आदत बनाई, अपनी हैबिट को चेंज करी, अपने आप को चेंज किया, और इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है एक रूटीन एक मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया कि मुझे अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ और साफ़ सुथरा रखना है। सबसे पहली चीज़, सुबह होने के बाद ना सबसे पहले जो है मैं अपने बेड को जो है ज़रूर से साफ़ करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि अली तो अभी खेलेगा और पूरा फिर से गंदा करेगा, मैं कभी नहीं सोचती हूँ। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया ना दिमाग में कि अभी बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी देर में झाड़ू लगाएंगे, गंदा ही करने दो, फिर आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। और इसी वक्त कोई आ जाता है तो फिर आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो मैं ना कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि अभी जो है सुबह उठने के बाद कि बिस्तर नहीं झाड़ना, हमें झाड़ू नहीं लगाना है, सफाई नहीं करनी है, क्योंकि अली अभी खेलेगा तो सारी चीज़ गिराएगा, सारा गंदा करेगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। मैं मॉर्निंग में जो है चादर को झाड़ करके अच्छे से सेट करके बिछा देती हूँ, इसके ऊपर अली के खिलौने दे देती हूँ। अली पूरे दिन खिलौने से खेलता रहता है, और नीचे का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई मैं कर लेती हूँ। इसके बाद अली जब सोता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस तरह से सो जाता है दोपहर में थोड़ी देर के लिए। जब वो सो जाता है फिर मैं बिस्तर झाड़ती हूँ और उसके खिलौने के सारे को उठा के रख देती हूँ। फिर इसके बाद ना शाम में जब ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं मेरे 5 बजे से, तो 5 बजे बच्चे पढ़ने आते हैं, उससे पहले मुझे अपनी बेडशीट को पूरा झाड़ना होता है और पूरा अच्छे से बिछा करके फिर क्लीन करना होता है। यानी कि दिन में 3 से 4 बार तो चादर झड़ता है, क्योंकि रात में सोने से बच्चे जब पढ़ के चले जाते हैं ना, तो रात में जब हम सब लोग सोते हैं उससे पहले भी मैं चादर झाड़ती हूँ, अच्छे से बिछाती हूँ, और फिर उसके बाद जो हम लोग सोते हैं। तो इस तरह से मेरे एक कमरे का जो चादर है ना वो कम से कम 4 से 5 बार झड़ जाता है, और मैं हर हफ्ते में 2 बार या कभी-कभी 1 बार चेंज करती हूँ चादर को। कभी-कभी गंदा हो जाता है, क्योंकि हम लोग खाना भी इसी के ऊपर खाते हैं ना, तो अली कभी गिरा देता है कोई चीज़ें, दाल-वाल जो दाग लग जाती है, तो फिर मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो है मेरा घर क्लीन साफ़ सुथरा इसीलिए रहता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ कि मेरा एक छोटा बच्चा है तो वो भी गंदा करेगा चादर, कमरा गंदा करेगा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। मेरा जो काम है ना, जो मेरा रूटीन है कि हाँ सुबह उठ के मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, साफ़ करना है, मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, मुझे बर्तन भी धोने हैं। तो ये मेरा जो काम है, रूटीन है, वो मैं रोज़ करती हूँ, डेली करती हूँ। और वीक में ना 1 बार, 1 से 2 बार हो जाता है जिस दिन मैं डीप क्लीन करती हूँ, यानी कि बेड के नीचे से झाड़ू लगाना, मशीन के नीचे से, फ्रिज के नीचे से, और गद्दे-वद्दे उठा के पूरा क्लीन करना। ये वीक में 1 बार मैं करती हूँ, जिससे कि घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ लगता है। तो इस टिप्स को फॉलो करके ना आप भी अपने घर को, एक कमरे के घर को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, और आपको किसी की बात भी नहीं सुननी होगी। आपका घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ लगेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो के टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और बस इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए जो है हमारे चैनल पर बने रहिए। जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।